हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आपके बीटेक में फर्स्ट राजस्थान आरटीयू। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो सबके मन में एक ही सवाल उठता है एडमिशन लेने की बात कि अब अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये आपका राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने राजस्थान में अपना एडमिशन लिया है बीटेक में, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है आज यहां पर हम लोग बात करेंगे। एंड अगर आप और किसी दूसरे कॉलेज के हो या किसी दूसरे स्टेट के हो मेरे प्यारे बच्चों, और आप भी जानना चाहते हो अपना सिलेबस, तो आप जरूर कमेंट करो। अगर उसका सिलेबस मेरे पास होगा तो मैं आपको जरूर वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा यूनिवर्सिटी है बेटा, वो है हमारा आरटीयू, जो कि बेसिकली आपका कोटा में कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों? राजस्थान में। चलिए, एक बात तो क्लियर हो गया। अब यार देखो, अलग अलग ब्रांचेस के बच्चे हैं, सबको लगता है यार हमें अलग नहीं बेटा, सारे ब्रांच को फर्स्ट ईयर कॉमन पढ़ना पड़ता है। मतलब आप भले ही किसी ब्रांच के क्यों ना हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको फर्स्ट ईयर में सेम सिलेबस पढ़ना रहेगा, भले आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, सीएस के हो। देन सेकंड ईयर से क्या होता है फिर बेटा, आपका कोर ब्रांच का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। मतलब फर्स्ट ईयर आप किसी भी ब्रांच के क्यों ना हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कॉमन पढ़ना रहेगा। ठीक है, चलिए। अब ये सब्जेक्ट कैसा डिसाइड होता है बेटा? जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे, वहां कॉलेज में दो ग्रुप बनते हैं, एक बनेगा ग्रुप ए और एक बनेगा ग्रुप बी। अब ये ग्रुप यार आपके ब्रांच के हिसाब से बन सकता है, ठीक है, आपके सेक्शन के हिसाब से बन सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर आप ग्रुप ए में नहीं होंगे तो आप कहां पर होंगे? ग्रुप बी में। और ये ग्रुपिंग सिस्टम क्यों है मेरा प्यारा बच्चा, बात समझिएगा। जैसे कि कॉलेज में क्या होता है, केमिस्ट्री के भी टीचर होते हैं, फिजिक्स के भी टीचर होते हैं, ठीक है, ऐसी बात तो नहीं, कॉलेज है तो। अब यार अगर फर्स्ट सेमेस्टर में सब कोई फिजिक्स पढ़ेगा तो फिर केमिस्ट्री का टीचर तो 6 महीना बैठे हुआ रहेगा, क्योंकि कोई तो केमिस्ट्री पढ़ नहीं रहा है। इसलिए क्या होता है बेटा, दो ग्रुप में बढ़ जाता है कि भैया आप केमिस्ट्री पढ़ाओ और आप क्या पढ़ाओ? फिजिक्स पढ़ाओ। इससे क्या होता है, टीचर्स का यूटिलाइजेशन हो पाता है। बेसिक सा फंडा यही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप जब कॉलेज में जाओगे देन आपको पता चलेगा कि आप कौन से ग्रुप में हो। ठीक है, चलिए। भले आप ग्रुप ए में हो चाहे ग्रुप बी में हो, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ना पड़ेगा। ये एक कंफर्म सब्जेक्ट है कि ये आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ना पड़ेगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। देन आपको पता चलेगा, देन जब आप कॉलेज जाओगे, कि अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे या आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, कौन से ग्रुप में। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो फिजिक्स आप नहीं पढ़ोगे, आपको फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल और ह्यूमन वैल्यू है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ोगे तो ह्यूमन वैल्यू नहीं पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो बीएमई नहीं पढ़ोगे, बीएमई पढ़ोगे तो प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ोगे। फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बेसिक सिविल, अगर ये पढ़ोगे तो ये नहीं पढ़ोगे। ठीक है बेटा, तो बेसिकली क्या ग्रुप वाइज आपका सब्जेक्ट क्या होता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, चलो, ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों पढ़ना, या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये भाई आप कॉलेज खुलने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कौन से ग्रुप में हो। लेकिन बिफोर ये बात तो कंफर्म है कि मैथमेटिक्स 1 आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप ग्रुप ए में हो चाहे आप ग्रुप बी में हो। तो आप अभी फिलहाल एक सब्जेक्ट की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। कहां पे करना है, कैसे करना, वो सब मैं आपको गाइड करूंगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये तो हो गया थ्योरी सब्जेक्ट्स, मतलब इसके प्रॉपर आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, एंड सेमेस्टर इसके क्या होंगे बेटा, आपके रिटन एग्जाम होंगे। और ये आपका लैब है, इसका भी आपका एग्जाम होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम। आप लोगों ने क्लास 11-12 में बहुत दिया है। अब यार जो फिजिक्स पढ़ रहा है वो फिजिक्स का लैब अटेंड करेगा, जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो केमिस्ट्री का लैब अटेंड करेगा, जो कम्युनिकेशन पढ़ रहा है वो लैंग्वेज का लैब अटेंड करेगा, जो ह्यूमन वैल्यू पढ़ रहा है वो ह्यूमन वैल्यू का लैब अटेंड करेगा, जो कंप्यूटर पढ़ रहा है वो कंप्यूटर लैब अटेंड करेगा। तो इसी तरीके से जो जैसा सब्जेक्ट है बेटा, उसी हिसाब से उनको लैब्स भी क्या करने हैं, अटेंड करने हैं। बस एक सब्जेक्ट आ रहा है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके बारे में अभी फिलहाल श्योर नहीं हूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है ये आपका थ्योरी में आएगा कि प्रैक्टिकल में आएगा। इसके लिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, इसलिए मैं क्लियर कट कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए।
थ्योरी में आया बेटा तो इसका आपका रिटन एग्जाम होगा, और अगर ये प्रैक्टिकल में हुआ तो आपका इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, आपको इसका वाइवा वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो कुल मिलाकर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे 5 सब्जेक्ट एंड उनके आपको लैब्स भी अटेंड करने पड़ेंगे, भले आप किसी भी ब्रांच में क्यों ना हो बेटा। फर्स्ट ईयर में सभी का सब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन होता है। एक मेजर प्रॉब्लम आता है मेरे बच्चों को मैथमेटिक्स 1 में। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी 11-12 आपका ऑनलाइन हुआ है, तो बहुत ऐसे बच्चे जिनको लगता है मैथ से डर कि यार हमसे मैथ नहीं हो पाएगा, हमने इंजीनियरिंग ले तो ली एंड ऑल दिस थिंग्स, ये उनको डर लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैथमेटिक्स बहुत आसान है अगर सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा जाए तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स 1 का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, आरटीयू के लिए, स्पेशल आरटीयू के लिए, ठीक है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए ही मैंने क्या रखा है बेटा, प्लेलिस्ट बना रखा है। आप उस प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सिलेबस का वीडियो देखो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैथमेटिक्स 1 में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। देन वहां पर मैंने जिस तरीके से गाइड किया है आप उसको फॉलो करो। अगर आप चाहोगे कि नहीं यार सर जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सर का मैथ्स पढ़ाना अपन को समझ में आ रहा है ऑल दिस थिंग, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर चलता हूं बेटा, देन आप ऐप डाउनलोड करना। ऐप पर मेरे प्यारे बच्चों आपको मैथमेटिक्स 1 का कोर्स मिल जाएगा जिसका फीस रहेगा 799, जो कि 7 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ऐसा बच्चा जिसको लगता है मैथ्स में डर कि हाँ यार उससे मैथ्स नहीं हो पाएगा, मैथ्स वो कमजोर है, भैया प्लेलिस्ट है नीचे में, जाओ प्लेलिस्ट में और मस्त जाके प्लेलिस्ट में मेरे प्यारे बच्चों जाके मैथ्स के जो सीक्वेंस से जो मैंने लेक्चर्स अटेंड करे हैं उसको आप जाके देखो। आपको लगता है कि नहीं यार जो बंदा सामने खड़ा वो पढ़ा रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, देन आप फिर आपका ऐप डाउनलोड करके पूरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बेटा, और जो दूसरे बच्चे हैं क्लास आप ज्वाइन करो चाहे नहीं करो, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, 2 टेलीग्राम चैनल है हमारे, किसी में भी आप ऐड होना चाहते हो तो ऐड जरूर हो जाना, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेटा मैथमेटिक्स 1 थोड़ा सा टफ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ है, तो आप जाके जरूर देखिए। और ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स वीक है वो तो जरूर देखें, भले आप कोर्स लो मत लो, लेकिन ऐसे बच्चों को जरूर सजेस्ट करना जिनका मैथ्स वीक है। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको मुझे आई होप लगता है कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।